हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे थे कि जब हमें टैली प्राइम में अपनी कंपनी के जो इनवॉइस होता है, टैक्स इनवॉइस, मतलब कि जब हम किसी को बिल देते हैं, हमसे कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उस इनवॉइस पर हम चाहते हैं कि क्यूआर कोड भी आए, ताकि अगर वो पेमेंट करे तो वो क्यूआर कोड के थ्रू भी कर सकता है, या फिर उसे हमारी कंपनी की डिटेल्स देखनी हो तो वो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देख सकता है। तो क्यूआर कोड तो आजकल सबको पता ही होता है क्या होता है। इसका मतलब बता देती हूँ क्या होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड, मतलब कि ये एक बार कोड होता है जिसको स्कैन करके इसके अंदर की जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन होती है हमें वो पता चल सकती है। जैसे अब आजकल क्या हो रहा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहां पे जो मेन्यू होता है उसको हमें स्कैन करना पड़ता है। अभी वो क्या होता है, पेपर वाला मेन्यू रही रखते हैं, वहां पे हम अपने फोन से स्कैन करेंगे और फिर वो स्कैन करके हमें सारा उनका मेन्यू अपने फोन पर शो हो जाता है, तो वहां से ही अपने फोन से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड क्या है, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, चाहे वो पेमेंट करने के लिए हो। आप पेमेंट करते कहीं पर शॉप पर जाकर कपड़े वपड़े खरीदते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, आप सिर्फ अपने यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो ओपन करके उसका स्कैनर से लेके और पेमेंट कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इनवॉइस में भी इसको रखें तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करेंगे जिसमें हमने जीएसटी में वर्क कर रखा हो या फिर जिसमें हम जीएसटी में वर्क करना चाहते हैं। तो मैंने कंपनी अपनी ओपन कर ली है। कौन सी? टैली गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम फंक्शनल की F11 को एंटर करेंगे अपनी कंपनी को सिलेक्ट करके। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो जीएसटी का ऑप्शन है ये हमारा इनेबल होना चाहिए, ठीक है, यस होना चाहिए। और एक ऑप्शन अभी एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर ये सब लिख देना है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आके देखिए अभी पेरोल में हमें वर्क नहीं करना है, इसको नो करते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर अदर्स में लिखा है इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड, की जो पेमेंट रिक्वेस्ट है हम इसको इनेबल करना चाहेंगे क्यूआर कोड को, तो हमें क्या करना है, इसको यस कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप उसके ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट का मेथड आ जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, पे यू से, रेजर पे से या फिर यूपीआई से। तो मैंने अपनी यूपीआई मेथड लिखा है और यूपीआई मेथड ही सिलेक्ट कर लिया है, अपनी यूपीआई आईडी लिख दी है, चाहे तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, tally@SBI यूपीआई। मतलब अभी मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है। या आपको जो यूपीआई आईडी होती है आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं वहीं पर ही उसी ऐप में आपको दिख जाती है, 3-4 यूपीआई आईडी होती है सबकी, ठीक है। फिर क्या है, मर्चेंट नेम में आ जाएगा कंपनी का नेम। ये क्या होता है, बेसिकली नो हुआ हुआ आपको मिलेगा, बट आपको ये नो नहीं करना है। जो क्यूआर कोड की डिटेल्स है आपको इसको क्या करना है, सेव क्यूआर कोड वाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स, आपको इसको यस करके और सेव कर लेना है। अब कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, वापस आएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक वाउचर टाइप क्रिएट करना है। तो वाउचर टाइप में आएंगे, यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि टैक्स, शुरू से लिखते हैं टैक्स इनवॉइस। जो पहले वाला मेथड था उसमें हमने क्या किया था, जीएसटी इनवॉइस बनाया था। डिफरेंस बताने के लिए ही अभी क्या बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। इसको हम किस में रखेंगे, सेल्स में रखेंगे। अभी इनमें से किसी को नहीं छेड़ना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग वाउचर, तो इसको क्या कर देंगे, यस करेंगे। अब ये क्या है, व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेविंग। तो आप काफी जगह देखते होंगे कि जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर कुछ भी जो बिल होता है वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर आ जाता है। तो अभी हमें अगर इसको इनेबल करना है तो हम यहाँ से यस कर सकते हैं, अभी हम इसको नो ही रखेंगे और प्रिंटिंग के लिए इसको यस कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास को हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि नेम ऑफ क्लास के साथ हम मेथड 1 में कर चुके हैं। विदाउट नेम ऑफ क्लास के ही हम सीख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा वाउचर टाइप क्रिएट हो गया है। अभी वापस आएंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर्स पे आएंगे।
यहाँ से हम F8 को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे तीन है, एक मैंने जीएसटी इनवॉइस बनाया था, वो सेल्स और टैक्स इनवॉइस। तो फिलहाल हमने कौन सा बनाया है, टैक्स इनवॉइस बनाया है, तो वो ओपन कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे वाउचर कौन सा खुल गया, टैक्स इनवॉइस। यहीं से मैं आपको डिफरेंस एक और बार दिखा देती हूँ। अगर मैं F8 पे जीएसटी इनवॉइस करूंगी तो देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लास का, वो उसमें क्यों नहीं आया टैक्स इनवॉइस में, क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया ही नहीं है, क्लास बनाई नहीं है। तो टैक्स इनवॉइस देखिए आप यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी मतलब कि जीएसटी लगेगा इसमें, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर मैंने क्लास बनाई थी प्रीवियस सेशन में तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी वो पहले से लिखा आ रहा था। तो मैं यही डिफरेंस आपको दिखाना चाह रही थी कि हम दो तरह से यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, एक क्लास के साथ एक क्लास के बिना। तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में डाल देंगे राजन ट्रेडर्स, डिलीवरी नोट नंबर 1, अकाउंट डॉक्यूमेंट नंबर ये डाल देते हैं दिल्ली राहुल, ये ऑर्डर नंबर 123, मोड ऑफ पेमेंट कैश या फिर ऑनलाइन पेमेंट, इनमें से अगर आपको कुछ फिल करना है एक्सपोर्ट डिटेल में से, बट हम क्या कर रहे हैं एक ही स्टेट में वर्क कर रहे हैं तो हम इस पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गांधीनगर न्यू दिल्ली और कोड लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 110024। मुझे इसका कोड तो नहीं पता, यही लिख देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। इसका जीएसटी नंबर लिख देंगे, 5 अल्फाबेट फॉर न्यूमेरिकल, फिर से अल्फाबेट, फिर 1 जेड और फिर से एस ले लेते हैं, ठीक है दिल्ली। और यहाँ पे क्या हो गया, अब ये सेल्स लेजर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, सेल्स लेजर में जब हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करके अब आइटम को देखना है कि हम किस आइटम के का इनवॉइस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम किसका इनवॉइस बनाना चाहते हैं अभी, फैन। तो फैन की हमें कितनी क्वांटिटी बेचनी है, मान लीजिए 10। अब देखिए सी जीएसटी यहाँ पर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे ही एसजीएसटी का मैंने लेजर बना रखे थे, आपको जीएसटी के लेजर्स बनाने पड़ेंगे पहले से, मैं इसमें जाकर भी आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल एंटर करेंगे, देखिए एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में आएगा ये। यहाँ से जीएसटी जोन सा जीएसटी का बना रहे हैं आप लेजर, वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 9% लगाया है, बाकी आपको किसी चीज को नहीं छेड़ना है, कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। क्या आपको ई इनवॉइस डिटेल चाहिए, हाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ पे सामान जा रहा है, दिल्ली से, दिल्ली में जा रहा है, यहाँ से आगे करके न्यू रेफरेंस बनाएंगे। देखिए ये कह रहा है कि हमने 1 यूज कर लिया है, तो यहाँ पे हम एक सेकेंड यहाँ पे 222 कर लेते हैं। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और यस में एंटर कर देंगे। पूछ रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, क्या तुम ई इनवॉइस को जनरेट करना चाहते हो, तो हम करना चाहते हैं, यस पे कर लेंगे और फिर एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ई इनवॉइस जो है वो एजुकेशन मोड में वर्क नहीं करता है, बट आपको मैं प्रोसेस समझाना चाह रही थी तो इसलिए मैंने इसे बनाया है। अब क्या करेंगे, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड, इसको यस कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है यहाँ पर, मर्चेंट प्रोफाइल यूपीआई मेथड, कैसे हमारी पेमेंट होगी। यहाँ पे क्या है, राजन ट्रेडर्स पार्टी का नेम आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है कि डेटर का नेम और उसके सामने अमाउंट आ रहा है कि कितने का अमाउंट हमने उसे बेचा है सामान। फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगर हमें इसका प्रीव्यू देखना होगा उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट मेथड पे एंटर करेंगे। इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कि पेमेंट मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, इसमें से आप किसको सिलेक्ट करेंगे। लिंक अगर सिर्फ करना है, दिखाना चाहते हैं अपने इनवॉइस पर, तो लिंक कर सकते हैं, लिंक क्यूआर कोड या फिर क्यूआर कोड सिर्फ। तो इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, हम क्यूआर कोड पे वर्क कर रहे हैं, तो क्यूआर कोड यहाँ से
एंटर कर देंगे और ये यहाँ से सेव हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, प्रीव्यू देखते हैं। तो आई पर प्रेस करके इसका प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से ऑल्ट जेड पे करते हैं तो देखिए टैक्स इनवॉइस, पहले क्या दूसरे वाले इनवॉइस पे क्या था, जीएसटी इनवॉइस। तो यहाँ से हमारी कंपनी का नेम आ रहा है, यहाँ से राजन ट्रेडर्स के बारे में आ रहा है, राजन ट्रेडर्स का एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ रहा है, डिलीवरी नोट नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि पेमेंट होगी वो कैसे होगी, बायर का ऑर्डर नंबर आ रहा है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है और यहाँ पे डिस्पैच थ्रू ये सारी चीजें कि कहाँ से कहाँ सामान जा रहा है। फिर क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में कि क्या सामान हमने भेजा है, 10 पीस भेजे हैं फैन के 10,000 के, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है मतलब 1800 रुपए का। तो 11,800 की यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है। तो देखिए ये तो एजुकेशन मोड है इसलिए इसमें शो नहीं हो रहा है, बट आप अगर दूसरे उसमें करेंगे टैली प्राइम में तो क्या होगा, इस साइड में यहाँ पर नीचे क्यूआर कोड आपको शो हो जाएगा। अगर वहां से आप लिंक और क्यूआर कोड करते हैं तो दोनों ऑप्शन शो हो जाते हैं, वो शो हो जाएगा। बस ये क्या हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको हटाऊंगी और अगर हम अपने डे बुक पे जाएंगे तो यहाँ से टैक्स इनवॉइस का यहाँ से आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कंट्रोल पी करके प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों तरीकों से क्या देखा है, वाउचर टाइप दोनों तरीके के देखे, क्लास के साथ और एक क्लास के बिना। जीएसटी इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस दोनों अलग अलग नाम से एक ही पर्सन को हमने यहाँ पर फैन के थ्रू ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, फैन के प्रोडक्ट का। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट क्यूआर कोड वाले का, आपको वो शो हो जाएगा। मे बी अगर एजुकेशन मोड है तो शो नहीं होगा इसीलिए, नहीं तो शो हो जाता है। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।